हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट आर्टिकल और लेटर करवा दीजिए। तो इसके पहले भी तो हमने भैया वीडियो लाया था, उस पर बात कर ले तो एक वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट लेटर भी करवाया था, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी करवाया था। बट बीच में कुछ दिन से कोई वीडियो नहीं आई थी। बट आप सबके बहुत ज़्यादा कहने पर आज हम 3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से सिंपल वर्ड्स के मदद से हमने आर्टिकल तैयार किया है। और ये ऐसे आर्टिकल हैं भैया, याद रखना, ये 100 में 100% पूछे जाने वाले आर्टिकल हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। यानी ये हर साल पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया पहला जो आपका है, सबसे आज हम जो 3 आर्टिकल देख रहे हैं उनमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही वाला है। ठीक, पहला ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है भाई, टॉपिक है हमारा राइजिंग प्राइसेस। और वहां पे बोर्ड एग्जाम में बोलेगा कि भैया 100 से 150 वर्ड्स में क्या करना है, आपको आर्टिकल्स लिखना है। तो मतलब इतना लिखना है कि भैया 100 से 150 वर्ड्स होने चाहिए। इससे कम ना हो तो भैया ज्यादा हो जाएगा चलेगा, बट बहुत ज्यादा भी भाई बहुत हमको लंबा भी नहीं खींचना है, क्योंकि अगर भाई लंबा खींचेंगे तो इसके चक्कर में बहुत सारे हमारे अदर क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। राइजिंग प्राइसेस का मतलब होता है भैया महंगाई। ठीक है, यानी कीमतों में बढ़ोतरी, या बोल ले महंगाई ही हम कह सकते हैं। तो महंगाई पर इस टॉपिक की बात कर लें बबुआ, तो आप अगर 2022 का देख लें भैया, 23 का देख लें और 24 का, 24 में तो 2 से 3 सेट में आया था। ये हर साल पूछा गया टॉपिक है, याद रखना, राइजिंग प्राइसेस पर। ठीक, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से भैया अपने को लिखना है। ठीक, ध्यान समझिएगा कि राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दीज डेज। ध्यान से समझना कि राइजिंग प्राइसेस यानी जो महंगाई है, इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या बनती जा रही है या होती जा रही दीज डेज, इन दिनों। यानी इन दिनों जो महंगाई है एक गंभीर समस्या होती जा रही है। वन हैज टू लिव, यानी किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए, फ्रॉम, देखिए वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू, भाई यहां पे हैंड होगा, हार्ड नहीं, हैंड टू माउथ, यानी किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए हाथ पांव चलाना पड़ रहा है। ठीक, यानी बहुत ज्यादा हाथ पांव मारना पड़ रहा है। आगे है कि इट हैज फोर्स्ड, इसने लोगों को क्या किया है, मजबूर कर दिया है। ठीक, टू लिव, जीने के लिए, ए मिजरेबल कंडीशन, मतलब लाइफ, एक दयनीय जीवन। यानी इसने क्या किया है कि भैया लोगों को दयनीय जीवन, यानी बहुत ही बुरी स्थिति में जीने के लिए क्या कर दिया भैया, मजबूर कर दिया है ना। इट हैज फोर्स्ड पीपल टू लिव, हम यहाँ पे मिजरेबल लाइफ का मतलब बहुत दयनीय स्थिति में। आगे लिखेंगे कि नेसेसिटीज, यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आर बीइंग सोल्ड, यानी बेची जा रही हैं, एट अ ग्रेट प्राइस, यानी बड़े दामों पर। जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बड़े दामों पर बेची जा रही हैं। और द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन, और इसका सबसे ज्यादा भैया जो असर पड़ रहा है वो किस पर, कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति पर। यानी महंगाई सबसे ज्यादा किसको मार रही भैया, हार्डेस्ट हिट, मतलब यहाँ पे हार्डेस्ट हिट का मतलब होता है कि भैया मार पड़ना। ठीक, तो यहां सबसे ज्यादा जो बुरी तरह से मार खा रहा है वो कौन खा रहा है, कॉमन मैन, एक मतलब सामान्य व्यक्ति, एक मतलब गरीब आदमी, है ना। आगे लिखेंगे कि ड्यू टू प्राइस राइज, यानी ड्यू टू प्राइस राइज, यानी जो बढ़ोतरी के दौरान या कीमतों के बढ़ने से, देखिए द परचेस, यानी खरीदारी, ऑफ एसेंशियल थिंग्स, आवश्यक वस्तुओं की, लाइक पल्स, यानी जैसे दाल हो गया, राइस चावल हो गया, शुगर चीनी हो गया, एंड मेडिसिन, और जो दवाएं हो गई, ETC कह रहा है बियॉन्ड द रीच ऑफ वंस पॉकेट, यानी ये किसी व्यक्ति के जो जेब के खर्च से है वो बहुत दूर हो चुकी हैं। भैया मतलब ये बात कर लें कि आज के टाइम में यहां पे बोल दिया है ना कि ड्यू टू प्राइस राइज, यानी कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण
द परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स मतलब जो आवश्यक, जो हमारी निजी आवश्यक वस्तुएं हैं वो लाइक जैसे भाई हम डेली बेसिस पे क्या चीज यूज करते हैं भाई, दाल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, दवाई हो गई, ये सभी क्या है आज व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के जेब से क्या है बहुत ही पकड़ से यानी दूर हैं, यानी हमारा जो जेब का भाई खर्च है वो इनको झेल नहीं पा रहा है। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, अभी और सुनिए, मतलब नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं कह रहा है कि गैस प्राइसेस, जो गैस के दाम हैं, क्रूड ऑयल्स प्राइसेस मतलब जो कच्चे तेल के दाम हैं, डीजल्स आर पेट्रोल, डीजल अथवा पेट्रोल के प्राइसेस आर कह रहा है आल्सो राइजिंग हाई डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मतलब केवल यही नहीं, जो गैस के दाम हैं, कच्चे ऑयल के जो कच्चे तेल के दाम हैं, डीजल हो गया अथवा पेट्रोल, इन सब की कीमतों में भी दिन प्रतिदिन मतलब डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। वन ऑफ द मेन केसेस, इसका एक सबसे प्रमुख कारण क्या है भाई, राइजिंग प्राइसेस यानी कीमतों के बढ़ने का। वन ऑफ द मेन केसेस रिगार्डिंग राइसेस प्राइसेस, यानी कीमतों को बढ़ने का एक जो प्रमुख कारण है, इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या में वृद्धि है। तो भैया सबसे ज्यादा महंगाई जो आ रही है किस कारण से आ रही है, तो यहां पर क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या में वृद्धि के कारण। वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, यानी इस समय भैया अगर हम बात कर लें तो भारत में 100 करोड़ के ऊपर लोग रह रहे हैं। हेंस इसलिए देयर इज अ हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक भाई, जनसंख्या ज्यादा है ना, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी मतलब डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। आगे है कि पुअर पीपल कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ द कॉमोडिटीज एंड नेसेसिटीज। देखिए पुअर पीपल्स का मतलब जो गरीब लोग हैं, कैन हैव ओनली, उनके पास केवल लिमिटेड मतलब सीमित मात्रा में ही अमाउंट, देखिए सीमित मात्रा में ही उनके पास क्या है, जो मतलब यहां पर आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक, और उनकी जो निजी चीजें हैं वो केवल सीमित मात्रा में है। वही कह रहा है कि भैया गरीब लोगों के पास आवश्यक वस्तुएं और जो निजी उनकी वस्तुएं वो केवल सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। ए सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ टू रन अ हाउस होल्ड, मतलब घर में एकमात्र नौकरी भी घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वही कह रहा है ए सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ, यानी एक सिंगल व्यक्ति की जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो पर्याप्त नहीं है टू रन अ हाउस होल्ड, यानी घर को चलाने के लिए, यानी घर का खर्च उठाने के लिए एक सिंगल नौकरी पर्याप्त नहीं है। ठीक, पुअर पीपल आर नॉट इवन एबल टू बाई डेली फूड्स, जो गरीब लोग हैं भैया वो डेली का खाना तक नहीं खरीद सकते हैं। ठीक, पुअर पीपल आर नॉट इवन एबल, मतलब वो क्या है, सक्षम नहीं है टू बाई डेली फूड, यानी रोज के खाने को खरीदने के लिए। ठीक, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड, मतलब क्या है, सख्त जरूरत है ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर, यानी कह रहा है कि गरीब लोगों के लिए जो आर्थिक मदद की क्या है, सख्त जरूरत है। ठीक, तो भैया यहां पर क्या है, इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बबुआ क्या है, राइजिंग प्राइसेस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये एकदम बेस्ट तरीका है लिखने का, और जितना हो सकता है बबुआ हमने सरल से सरल तरीके से इसको बना दिया है भैया। अब इससे आसान तो हमारे ख्याल से नहीं हो सकता, ठीक है, इससे आसान भैया नहीं हो सकता, क्योंकि जितना हो सकता है हमने उतना आसान इसको बना दिया है। ठीक है, यहां हैंड होगा, याद रखना। ठीक, चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से आपको राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई पर भैया आर्टिकल लिखना है। हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं भैया। हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अगला टॉपिक है आर्टिकल आर ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। भैया इसको भी करवा चुके हैं इसके पहले, बट यहां पर फिर से हम देख लेते हैं, आपको याद दिलाना बेहद जरूरी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात कर ले भैया तो इसको भी अगर आप 23 में देख लें, 24 में देख लें, तो ये आया हुआ है।
दो दो तीन तीन सेट में पूछा गया आर्टिकल है, क्योंकि बात है 10 नंबर की। ये टॉपिक ही आपका 10 नंबर का पूरा पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भैया अगर एक छूटा तो सीधे 10 नंबर आपके गए, सीधे 10 नंबर गए। यहां गियो ठाकुर साहब तो गियो, है ना, यह वही वाला सीन हो जाएगा भैया, तो 10 नंबर तो गियो। इसलिए याद रखना कि ये टॉपिक आपका नहीं छूटना चाहिए, आर्टिकल वाला। ठीक, कैसे लिखना है सिंपल से सिंपल वर्ड्स में, चलिए देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल भैया किस पर लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि हमारे जीवन में भैया खेल का कितना महत्व है, तो खेल कूद का क्या महत्व है, चलिए देखते हैं। देखिए भैया, इट इज फाइन सेइंग, ठीक ही कहा गया है, दैट ए हेल्दी माइंड, कि एक स्वस्थ जो मन होता है, ड्वेल्स यानी बसता है या निवास करता है, इन अ हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में। तो भैया कह रहा है कि ठीक ही कहा, यानी इट इज फाइन सेइंग, अर्थात ठीक ही कहा गया है या किसी ने ठीक ही कहा है कि भैया कह रहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन मतलब क्या करता है, ड्वेल्स करता है, यानी निवास करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप फिजिकली एकदम फिट हो तो भैया मेंटली भी फिट रहोगे। शरीर ही एकदम से सुस्त है तो दिमाग में भी भूसी भरे रहेगी, यानी दिमाग भी सुस्त ही रहेगा। ठीक, आगे लिखेंगे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी जो खेल कूद होता है, मेक अस हेल्दी, हमको स्वस्थ बनाता है, एंड फिट, यानी हमको और क्या है, तंदुरुस्त रखता है, फॉर वर्क्स, काम करने के लिए। यानी खेल भाई क्या करता है कि हमें स्वस्थ बनाता है और किसी भी कार्य को करने के लिए एकदम तंदुरुस्त रखता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी, यानी जो खेल कूद है वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इन अवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में। यानी खेल जो कूद है वो हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, यानी जो व्यायाम हो जाता है और खेल कूद होता है हमें एक्टिव, यानी क्या बनाता है, एकदम चुस्त दुरुस्त बनाता है, एक्टिव बनाता है, सक्रिय, फ्रेश यानी तरोताजा रखता है, एंड सोशल, और हमें सामाजिक तौर तरीके बताता है। कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, कि भैया 2 तरह के खेल होते हैं, एज आ इंडोर गेम्स, मतलब इंडोर गेम पहला है, एंड आउटडोर गेम और आउटडोर गेम। तो भैया कह रहा है कि खेल 2 प्रकार के होते हैं बबुआ। पहला है इनडोर गेम, यानी एक जो घर के अंदर खेला जाने वाला खेल, एंड आउटडोर गेम, और एक जो घर के बाहर खेला जाता है वो गेम। ठीक है, इनडोर गेम मीन्स, इनडोर गेम का मतलब है बबुआ प्ले इन रूम्स, यानी घर में खेलना, एंड हॉल्स, और जो हॉल वगैरह होते हैं उनमें। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैरम बोर्ड हो गया, कार्ड हो गया, यानी जो पत्ती वगैरह खेलते हैं, लूडो हो गया, चेस हो गया, इन सब को अपन क्या है भैया एक रूम के अंदर खेल सकते हैं। बट आगे क्या है, एंड आउटडोर गेम मीन्स, और आउटडोर गेम का मतलब है प्ले इन ओपन प्लेसेस, मतलब खुले स्थान पर या खुले मैदान में खेलना। लाइक दैट, एग्जाम्पल में जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, या कबड्डी हो गया, ETC। तो भैया ये क्या है, ये आउटडोर गेम है, यानी जो घर के बाहर यानी खुले स्थान में खेले जाते हैं। जैसे भाई क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी, इनको आप घर के अंदर थोड़ी खेल पाओगे, कम जगह में। फिर आगे लिखेंगे भैया एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये भाई जो एक्सरसाइज यानी व्यायाम होता है और खेल कूद है, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इट प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सरसाइज, ये क्या करता है, हमको सबसे अच्छा व्यायाम प्रदान करता है टू द बॉडी, यानी शरीर को। तो ये शरीर को सबसे अच्छा व्यायाम प्रदान करता है। ठीक, कह रहा कि फिजिकल एक्सरसाइज यानी जो शारीरिक व्यायाम है इज वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण है फॉर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन यानी जो पाचन क्रिया के लिए। भैया कह रहा है कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है यानी शारीरिक जो व्यायाम होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यानी पाचन तंत्र के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। इट इज नॉट ओनली फ्रेश द माइंड, ये ना केवल मतलब कह रहा है हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है, बट आल्सो इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, बल्कि ये क्या करता है, हमारे पाचन तंत्र को भी सुधारता है, यानी पाचन क्रिया को भी सुधारता है।
ठीक है ना, मतलब यही कह रहा है, ये ना केवल हमारे माइंड को फ्रेश रखता है, बल्कि भैया ये क्या करता है, हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी पाचन क्रिया होती है उसको भी सुधारता है। इट आल्सो टीचेस स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, कह रहा है कि ये स्टूडेंट्स को अनुशासन का महत्व भी सिखाता है। स्पोर्ट्स गिव अस अ गुड एक्सरसाइज, स्पोर्ट हमको एक अच्छा व्यायाम प्रदान करता है। विच मेक्स अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो हमको मतलब कह रहा है फिजिकली यानी शारीरिक तौर पर मजबूत रखता है। एंड इंक्रीज अवर स्टेमिना, और हमारे स्टेमिना को यानी पावर को क्या करता है भैया, इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। एंड स्ट्रेंथ, और हमारी ताकत यानी शक्तियों को भी बढ़ाता है। ठीक, रेगुलर स्पोर्ट मेक अस एक्टिव, यानी रेगुलर अगर आप स्पोर्ट करते हो तो वो भैया हमको क्या करता है, एक्टिव यानी चुस्त दुरुस्त बनाता है। एंड लीड टू द गुड हेल्थ, और हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। बट लेकिन कह रहा है कि समटाइम्स, कभी कभार, ठीक है, क्या होता है, द गेम्स एंड स्पोर्ट्स बिकम डेंजरस फॉर अस, कि कभी कभार जो खेल होता है यानी खेल कूद जो होता है हमारे लिए खतरनाक भी हो जाता है यानी हानिकारक भी हो जाता है। कह रहा सो इसलिए वी शुड वियर प्रॉपरली, इसलिए हमको सही तरीके से पहनना चाहिए सेफ्टी किट, यानी सेफ्टी किट को बिफोर प्लेइंग गेम्स, खेलने के पहले। इसलिए भैया खेल जो होते हैं, खेल को स्टार्ट करने के पहले हमको सेफ्टी किट पहनना चाहिए। भैया जैसे आप मैच खेल रहे हैं तो उसके लिए पैड वगैरह हो गया, हेलमेट हो गया, ग्लव्स वगैरह है ना, लाइक दैट, ये सारी चीजें, तो ये सब भाई क्या है, जरूरी है खेल से पहले। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि भैया खेल हमारे लिए हानिकारक भी हो जाता है, गेंद है अचानक से लग जाती है तो भैया हालत खराब। ठीक, इसलिए वही चीज कह रहा है कि सेफ्टी किट भी जरूरी है। कोई भी गेम हो जिसमें सेफ्टी किट चाहिए तो जरूरी है उसमें सेफ्टी किट इस्तेमाल करना। ठीक, चलिए बबुआ जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसको। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। इतना याद रखना कि भैया ये इतने आसान हैं कि जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। भैया ये हम दावे के साथ लिख कर आपको दे सकते हैं रसगुल्लों, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाओ, किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाओ, कोई भी आप गाइड उठा लीजिए, कहीं भी कोई भी बुक उठा लो, अगर इतना आसान मिल जाए ना कि जितना हम बता रहे हैं, तब आकर के हमसे बोलिएगा कि हाँ सर जी इतना आसान मिला है। नहीं मिलेगा बच्चों, खुद से हमने अपने भाई अपने शब्दों में इसको तैयार किया है। अगला है कि रोल ऑफ मदर इन फैमिली, तो भैया कह रहा परिवार में माँ का क्या स्थान होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल तो नहीं पूछा गया है, इसलिए भैया अब की बार पूछा जा सकता है। एक तो हमको तो देखना जरूरी है, ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। याद रखना 100 से 150 शब्दों में ही लिखना है, ज्यादा नहीं कूदना, आपको इतना जरूर कहेंगे। ठीक, नहीं तो इसके चक्कर में बाकी आपके छूट जाएंगे, पता चलो कि यार छोटा है, नंबर मिलेगा काहे नहीं मिलेगा। 100 से 150 शब्दों के बीच रहना चाहिए, बस इतना याद रखना। ठीक, देखिए भैया कह रहा है कि माँ के ऊपर कैसे लिखना है कि रोल ऑफ मदर इन फैमिली। भैया परिवार में कह रहा माँ का क्या रोल होता है, उनका क्या रोल होता है भैया, कौन सा रोल एक माँ प्ले करती हैं। तो लिखेंगे बबुआ कि मदर इज यूनिक, जो माँ है वो क्या है, यूनिक है, अद्भुत है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इन द लाइफ ऑफ एवरीवंस, हर किसी के जीवन में, एज अ लिविंग गॉडेस, मतलब यहां पे कह रहा है कि एक जीवित देवी के रूप में। भैया क्योंकि माँ तो क्या है, देवी ही तो है भैया, उनसे बड़ा भाई, हमारे माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर भाई कहते हैं ना कि अगर खुद की माँ, अगर खुद के पिताजी दुखी हैं तो आप चाहे जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाओ, कहीं सुकून नहीं और कहीं आराम नहीं। ठीक है, क्योंकि जब घर में जो देवी देवता बैठे हैं आप उनको छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए तो क्या मतलब, क्योंकि घर के जो देवी देवता हैं सबसे बड़े तो वही हैं भैया, है ना। इसीलिए तो बोला जाता है कि भैया जो माँ बाप होते हैं ना वो देवी, उनका दर्जा तो भाई ईश्वर के भी ऊपर रखा गया है? तो याद रखना उनसे भैया कभी भी छल कपट नहीं करना है और उनको कभी दुखी नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना। जीवन में अगर आपकी वजह से माता पिता की आंखों में आंसू आया तो मान के चलो कि दुनिया में आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान देना बच्चों। ठीक, तो वही कह रहा है कि मदर इज यूनिक, माँ अद्भुत है।
इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इन द लाइफ ऑफ एवरीवंस, हर किसी के जीवन में, एज अ लिविंग गॉडेस, यानी एक जीवित लक्ष्मी की तरह। यानी इस संसार में कह रहा है भैया कि जो मां होती है हर किसी के जीवन में क्या है, एक जीवित लक्ष्मी के रूप में अद्भुत है। मतलब एक जीवित, ये समझो लक्ष्मी है, यानी देवी से, गॉडेस यानी देवी या लक्ष्मी कुछ भी कह लो, ठीक कह रहा। हु ऑलवेज, जो सदैव, टेक्स ऑल द पेन्स, जो सदैव सारे दर्द क्या करती हैं, ले लेती हैं, ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चों के, एंड गिफ्ट्स, और देती हैं उनको क्या भैया, लव एंड केयर, यानी ढेर सारा प्यार और देखभाल। ठीक, आई बात समझ में? तो भैया अर्थ ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। कह रहा है कि जो मां का, देखिए मदर इज यूनिक, तो मां कह रहा है कि इस संसार में हर किसी के जीवन में एक जीवित देवी के रूप में क्या है, अद्भुत है। जो कह रहा है कि सदैव सारे दर्द को, भैया जो ऑलवेज टेक्स, यानी ले लेती ऑल द पेन्स ऑफ हर चाइल्ड, जो सदैव अपने बच्चों के सारे दर्द को ले लेती हैं, एंड गिव्स लव एंड केयर, और भैया बदले में प्यार और क्या, बहुत सारा भैया यहाँ पे केयर यानी देखभाल करती हैं। आगे कह रहा सी इज ए वन, मतलब वही एकलौती ऐसी होती है, हु स्पेंड, जो व्यतीत करती है या बिताती है, हर स्लीपलेस नाइट्स, बिना सोए हुए अपनी रातें, ड्यूरिंग आवर सिकनेस, हमारी बीमारी के दौरान। यानी माँ ही एक ऐसी होती है कि जो हमारी बीमारी के दौरान, अर्थात जब हम बीमार होते हैं तो पूरी रात बिना सोए बिता देती है, एंड अदर बैड डेज, और अन्य बुरे दिनों में भी। यानी जब आप किसी बुरे दिनों से गुजर रहे हैं, मान लेते हैं आपका दिन खराब गया है भैया, किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आप जब बहुत बड़े हो जाओगे, शादी विवाह हो जाएगा, किसी तरह से मेंटली परेशान हो जाओगे, तो उन दिनों में भी माँ को क्या भैया, सुकून नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको रात दिन यही भाई तकलीफ होगी कि हमारे बेटे को तकलीफ है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो माँ होती हैं वही इकलौती ऐसी होती हैं जो हमारे बीमारी के दौरान और हमारे अन्य बुरे दिनों में क्या है, बिना सोए हुए रातें बिता देती हैं। आगे कह रहा है कि सी इज आवर फर्स्ट टीचर, वो हमारी प्रथम अध्यापिका हैं, हु टीचेस, जो सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, अस, हमको, एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक पहलू को, यानी जीवन के हर एक स्टेप को हमको सिखाती हैं। मदर टीचेस अस, जो माँ है हमको सिखाती है, टू ऑलवेज बी डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, बिहेव इन वेल मैनर, और अच्छे तरीके से व्यवहार करना। यानी माँ ही हमको क्या हो, सदैव भैया कह रहा है कि डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना सिखाती हैं, और हमको किसी भी व्यक्ति से अच्छी तरह से बर्ताव करना सिखाती है। विदाउट ए प्लेस फॉर, कह रहा है कि वर्कशिप, देखिए कह रहा है विदाउट ए प्लेस फॉर वर्कशिप इन द होम, कह रहा है कि घर में जैसे बिना पूजा स्थल के, कह रहा है कि पीस कैन नॉट बी, कोई शांति नहीं हो सकती। विदाउट ए प्लेस फॉर वर्कशिप इन द होम, कह रहा है जिस तरह से घर में बिना पूजा घर के कोई शांति नहीं होती है, द सेम वे, ठीक उसी तरह से विदाउट मदर, बिना माँ के, होम डज नॉट सेम लाइक अ होम, कह रहा है कि बिना माँ के भैया जो घर है वो घर नहीं होता। मतलब जिस तरह से घर में अगर पूजा घर ना हो, पूजा पाठ ना हो, तो उस घर में शांति नहीं, सुकून नहीं। उसी तरह से जिस घर में अगर माँ ना हो तो वो घर घर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी आप बाहर जाओगे, घूम कर आते हो, तो आपके मुंह से सबसे पहला शब्द निकलता है कि अम्मा कहाँ है, माँ कहाँ है। भैया व्हाट एवर, जो कुछ भी आप बोलते हो वही चीज आप बोलोगे, है ना। हम लोग तो प्यार से भैया अम्मा कहते हैं, ठीक, अम्मा कहाँ है। तो आप कहीं से भी आओ, कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी कमा लो करोड़ों में, लेकिन आप भाई अपनी माँ के लिए बस इतने से छोटे से नन्हे मुन्ने से दुलारे वही रहते हो, और जब भी आओगे यही निकलेगा अपने आप से ही कि अम्मा कहाँ है। जब माँ को देख जाओगे तो सुकून मिलेगा। इसलिए ठीक वही चीज कह रहा कि बिना माँ के घर घर नहीं होता है। तो इसलिए भैया कदर कर लो, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो माँ के प्यार को तरस जाते हैं, कैसा जीवन बिता रहे। तो आपके पास अगर माँ बाप हैं, आपके साथ हैं, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब आदमी हो। आपसे बड़ा दौलतमंद इंसान कोई नहीं है। याद रखना, दुनिया के सबसे बड़े दौलत तो वो खुद हैं। ठीक है, तो भैया उनकी कदर कर लो, याद रखना। आगे कह रहा है कि सी इज द ओनली पर्सन, वही एक ऐसी
मतलब ऐसे व्यक्ति होती है, कह रहा है हु मेंटेन्स, जो मेंटेन करके रखती है ए सिस्टम, मतलब सिस्टम को, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन को इन फैमिली, परिवार में। यानी माँ ही इकलौती ऐसी होती हैं जो कह रहा है कि अपने परिवार में क्या करती हैं भैया, अनुशासन और इस सिस्टम को क्या है, मेंटेन करके रखती हैं। भाई उन्हीं की वजह से भाई हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, ये कर देते हैं, उधर कर, इधर का उधर, उधर का इधर, लेकिन माँ क्या करती है भैया, कैसा घर चलाना है, कैसे चलाना है, सब कुछ मेंटेन कर लेती हैं। आगे क्या कह रहा है भैया कि ए मदर इज द फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड ऑफ हर चाइल्ड, यानी एक माँ जो होती है अपने बच्चों की पहली सबसे अच्छी दोस्त होती है। ठीक, मदर इज द फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चों की पहली सबसे अच्छी दोस्त होती है। देखिए हु इंस्टेंटली फॉर्म्स ए स्पेशल बॉन्ड विथ द चाइल्ड जस्ट आफ्टर हिज या हर बर्थ, जो कह रहा है कि अपने बच्चों के जन्म के बाद से ही एक क्या है, एक विशेष रिश्ता या बंधन बना लेती है, यानी बच्चों के जन्म के बाद से ही। वही तो कह रहा है कि जो माँ होती है वो अपने बच्चों की पहली सबसे अच्छी दोस्त होती है। ठीक, वही तो कह रहा है हु इंस्टेंटली फॉर्म्स ए स्पेशल बॉन्ड विथ द चाइल्ड जस्ट आफ्टर हिज या हर बर्थ, कह रहा है कि जो अपने बच्चों के जन्म के तुरंत बाद उससे एक क्या है, एक विशेष रिश्ता या बंधन बना लेती है। आगे कह रहा है सी अंडरस्टैंड्स, वो समझती है ऑल द नीड्स, सभी जरूरतों को ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के, एंड ऑलवेज ट्राइज टू फुलफिल देम, और सदैव उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है। ठीक, तो ये हो जाएगा भैया मदर यानी माँ के ऊपर आर्टिकल। तो भैया ये तो आर्टिकल हमको भी बड़ा पसंद आया क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था। ठीक, माँ का नाम आते ही अंदर से एक ऊर्जा आ जाती है, एक अंदर से और ज्यादा भैया ममता झलक आती है। ठीक है, तो याद रखना बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किसी और ऐसे ही वीडियो में हम और 3 टॉपिक लाएंगे, फिर और ऐसे करके कई टॉपिक हम फिनिश कर देंगे, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।